प्रपंचम निरीहं गगनसदृशमेशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहित सच्चेत् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कर्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 46 भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण, इसका हम पाठ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से कलकत्ते में गाड़ी पर जा रहे हैं। उनके साथ मास्टर हैं। एक्चुअली श्री रामकृष्ण रवाना जब हुए तो अचानक मास्टर महाशय या मणि सामने आ गए। तो श्री रामकृष्ण का चलो चलो गाड़ी में बैठो हमारे साथ, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं, उनसे बात तुम मेरे साथ आ जाओ। और मास्टर महाशय या मणि श्री रामकृष्ण के साथ गाड़ी में बैठ गए और श्री रामकृष्ण एकांत पाकर कुछ मूड में थे, वो काफी अच्छी बातें सुना रहे हैं। वार्तालाप हो रहा है और मास्टर महाशय ने इस वार्तालाप के यहाँ पर वर्णन किया है। कुछ गहरी बातें, गूढ़ बातें बता रहे हैं। ये सारी बातें वे कह रहे हैं और उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने कहा है कि ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी देखता हूं कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। इसके बाद का पोर्शन हम अब पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गाड़ी शोभा बाजार के चौराहा पर से दरमाहट्टा के निकट पहुंची। किसी स्थान पर श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, कभी कभी देखता हूं कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत होता है। श्री रामकृष्ण ने इसके पहले भी कहा था, ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूं कि छोटी छोटी मछलियों में भी वही चैतन्य खेल रहा है। ये श्री रामकृष्ण का दर्शन है कि उन्होंने मछलियों को देखा और उन्होंने लगा कि वहां पर चैतन्य का मैनिफेस्टेशन है। फिर श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा में पानी सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत हो रहा। इनको यह जो दो बातें यहां पर कही, एक छोटी छोटी मछलियां और सागर, और दूसरा सारा पृथ्वी जल से प्लावित, ये दो को कह सकते हैं एक प्रकार से। ये दो प्रकार की धारणाएं हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत प्रकार की धारणाओं का वर्णन है शास्त्रों में, तंत्रों में। स्वयं श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि चैतन्य का अगर ध्यान करना हो, निराकार का ध्यान करना हो, तो सोचो कि सागर है, वह सच्चिदानंद सागर है और तुम मछली के रूप में उसमें तैर रहे हो, या फिर आकाश है और तुम एक जीव पक्षी के रूप में वहां तैर रहे हो। तो ये इस प्रकार की धारणाएं की जा सकती हैं। धीरे धीरे इसका ध्यान करने पर चैतन्य का अनुभूति, निराकार की अनुभूति होती है। श्री रामकृष्ण को ये दर्शन साक्षात होते थे और जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं, जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं, जो अनुभव होते हैं,
वही हमारी साधनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये साधना करके हम उसी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं जो अनुभूति उनकी थी। इसके आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं, इतना सब दिखलाई तो पड़ता है पर मुझे अभिमान नहीं होता। इसके बाद आगे की चर्चा दूसरे विषय की है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मुझे अभिमान नहीं होता। मणि हास्य कहते हैं, आपका अभिमान कैसा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, शपथ कहकर कहता हूं, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। इसके बाद मास्टर महाशय या मणि कहते हैं, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। सोक्रेटिस हम जानते हैं, प्रसिद्ध सुकरात थे। यह देवानी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम है कि मैं कुछ नहीं जानता। पर दूसरे कुछ सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है, परंतु वास्तव में सभी अज्ञानी हैं। I know that I don't know। मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, यही मेरा ज्ञान है। और लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वे नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं जानता ही क्या हूं कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूं? तुम्हारे मुंह से वही सब बातें सुनने के लिए आता हूं। यहां पर श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा अहंकार के संबंध में संकेत किया। श्री रामकृष्ण वचनामृत में नाना स्थानों पर अहंकार की बात आती है। पहले तो यहाँ पर आई जब श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई अहंकार नहीं है। और सच पूछा जाए, श्री रामकृष्ण इतने ऐसे विनम्र थे कि आश्चर्यचकित होना पड़ता। कोई पंडित उनसे मिलने आता था तो घबरा जाते थे कि मैं क्या बोलूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं। बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह से रहते थे, उनको पहचानना मुश्किल था। एक व्यक्ति आए, वो बाहर घूमने लगे, श्री रामकृष्ण से मिलने आए थे। देखा है कि एक माली है तो उनसे कह दिया कि जरा फूल तोड़ कर दे दो। और बाद में जब उनके श्री रामकृष्ण से मिलने गए तो पता चला है कि श्री रामकृष्ण ही वही माली थे। बाहर से उनको देखने में कोई लगता नहीं था, साधारण कपड़े पहनते थे। और सच पूछा जाए, वो अपने आप को पंडित इत्यादि समझते ही नहीं थे। मुझमें क्या गुण है। और आध्यात्मिक अनुभूति के अतिरिक्त अगर कुछ देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से तो उनमें कुछ नहीं था। कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ये एक अद्भुत विशेषता श्री रामकृष्ण में थी। और श्री रामकृष्ण अज्ञान के अहंकार के संबंध में कई प्रकार से बातें भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार कैसा है, तो कहते हैं कोई लोग कहते हैं कि हम तो कष्ट पा रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जरा तुम सोचो तो तुम कौन हो। किसी ने कहा, श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये संसार सब भगवान की लीला है। तो उसने कहा कि महाराज भगवान की लीला है, लेकिन हम तो कष्ट पा रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जरा सोचो तुम कौन हो। ये 2-3 दिन से मुझे छींकें आ रही हैं। जरा सोचो तो तुम कौन हो। क्या तुम शरीर हो? तो पता चलेगा कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मुझसे भिन्न है, वो ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, मैं उसका दृष्टा हूं। सोचो, क्या तुम मन हो? नहीं। क्या तुम बुद्धि हो? नहीं। ऐसा विचार करोगे तो नेति नेति नहीं नहीं करते हुए क्या पहुंचोगे? सब कुछ चला जाए।
अहम जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। पातंजल योग सूत्र में भी अहंकार के संबंध में कहा गया है, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता अहंकार, यानी जो दृष्टा है आत्मा चैतन्य और जो दृश्य जगत है यानी बुद्धि मन ये शरीर, इन दोनों का जब तादात्म्य हो जाता है, जब हम शरीर को मन को बुद्धि को आत्मा समझने लग जाते हैं, उसके साथ एकत्व स्थापित कर लेते हैं, तब अहंकार होता है, अस्मिता कहते हैं उसको। और गीता में भगवान ने अहंकार के बहुत सारे रूप बताए हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च इत्यादि। वहां पर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का अंतर बताते हुए कहते हैं कि दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य ये सब अहंकार के रूप हैं, ये आसुरी संपत्ति है। तो शास्त्रों में अहंकार के संबंध में काफी विस्तार से मिलता है, जैन धर्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी और मॉडर्न साइकोलॉजी में भी उसको विस्तार से कई प्रकार के ईगो के क्या फैसेट्स हैं वो सब बताया गया है। इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने बुद्धि अनुभूति इत्यादि को बहुत अधिक महत्व देने लग जाते हैं तो अहंकार हो जाता है। मैं इतना बड़ा करता हूं, मैंने इतने बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई है, मैं इतना अच्छा लेक्चर देता हूं, इतना बड़ा साधु हूं, यहाँ पे गया, यहाँ रहा हूं, लोगों ने इतना मान किया है, ये सब अहंकार होता है और उसके कारण सारी समस्या होती। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शपथ खाकर कहता हूं, थोड़ा भी अभिमान नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने को श्री भगवान का एक संतान बना के रखा। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे कि यह अहंकार जाने का नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अहंकार को नष्ट करो तो पुष्प उग जाता है। जैसे एक पीपल का वृक्ष है, उसको काट डालो, 2 दिन बाद देखोगे फिर अंकुर निकल आया। अहंकार कभी नहीं, फिर अंकुर निकल आता है, बना फिर निकल आता है। तब क्या करना? श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको साले को दास बना दो, वो जाने वाला नहीं है। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का संतान हूं। हनुमान जी में बिल्कुल अहंकार नहीं था। हनुमान जी की विशेषता, उनको एक बार श्राप मिला था। बचपन में जब थे तो बहुत नटखट थे और ये साधु लोग जो ध्यान जप करते थे उनको जाके तंग किया करते थे। कोई साधु बैठा है, ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ध्यान में बैठे हैं तो उनका उल्टा कर देते थे। ऐसा छोटे बच्चे नटखट बंदर थे। तब एक साधु ने उसको श्राप दे दिया कि जा अब तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। तुम समझते हो बहुत शक्ति है इसलिए सब करते हो, शैतानी करते हो, तुम शक्ति को भूल जाओगे, लेकिन जब कोई याद दिलाएगा तब याद आएगा, नहीं तो नहीं याद। अब हनुमान जी हमेशा समझते थे कि मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में शक्ति है ही नहीं। भूल गए कि मुझ में शक्ति है। कितना बड़ा वरदान। और शक्ति के कारण लोगों को तंग करना ये सब छूट गया, उनका अहंकार छूट गया, ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद जब सीता जी की का अनुसंधान करने के लिए गए, तब जब समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, तब किसने अपने जामवंत ने उनको कहा कि अरे तुम तो जानते हो तुम में कितनी शक्ति है। तब उन्हें याद आई और वो कहते थे क्या, मैं भगवान राम का दूत हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये अहंकार, ऐसा जबरदस्त अहंकार, मैं भगवान का दूत हूं, भगवान का दास हूं, ऐसा उस अहंकार को उन्होंने दास अहंकार बना कर रख लिया था।
तो श्री रामकृष्ण कहते थे कि इसको साले को दास बना के रख लो, रहेगा, नष्ट तो होगा नहीं। और स्वयं श्री रामकृष्ण में यही था। कोई कहते थे मैं कुछ नहीं हूं, माँ को जानता हूं, मैं माँ का पुत्र हूं, माँ जगदम्बा का पुत्र हूं, बस ये रख लिया था। और इस दृष्टि से अगर इस प्रकार किया जाए तो फिर स्वयं के गुणों के ऊपर व्यक्ति निर्भर नहीं करता, वो उसके बाद में भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहता है। ये अहंकार हमारे समस्त कष्टों का कारण, अविद्या, उसके बाद अस्मिता, उसके बाद राग द्वेष और उसके बाद अभिनिवेश, ये क्लेश कहे गए हैं। और उसमें अहंकार जो है एक क्लेश कहा गया, ईगो। बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्टबॉर्न वेनिटी ऑफ सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। यानी क्या? बुद्ध धर्म में तो सेल्फ को, आत्मा को कोई एक स्पेशल सत्ता है ऐसा माना नहीं जाता। वहां तो ये बताते हैं कि ये जगत जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और कंटिन्यूअस निरंतर परिवर्तन के कारण इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि मानो कोई चीज है। ये जो टेबल है ये इसलिए दिखाई दे रही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। बहुत तेजी से घूमने के कारण, वेलोसिटी के कारण, एनर्जी के कारण ये सॉलिड प्रतीत होते, वो एक स्थूल वस्तु प्रतीत हो रही है। बौद्ध धर्म भी कहता है, मॉडर्न साइंस भी कहता है, उसके पीछे कोई चैतन्य सत्ता या आत्मा नहीं है, लेकिन इसके कारण इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। ये प्रतीति बड़ी भयानक है, ये प्रतीति नष्ट नहीं होने वाली। बुद्ध कहते हैं कि यह जो आत्मा की, चैतन्य की प्रतीति है, इस प्रतीति, ये स्टबॉर्न, कभी नष्ट नहीं होने वाली, बड़ी कठिन है। इस सेल्फ के वेनिटी के, स्टबॉर्न वेनिटी ऑफ सेल्फ को, इसको जीतना, ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस, ये हाईएस्ट हैप्पीनेस, इसी में सबसे अधिक सुख। तो श्री रामकृष्ण भी यहाँ कहते हैं, सच पूछा जाए वही व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद में होता है जिसमें अहंकार नहीं। छोटा बच्चा जो होता है उसमें कोई अहंकार नहीं होता, वो तो अपने शरीर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये मेरा शरीर। जब वो बड़ा होता है, एडोलेसेंट होता है, कुमार होता है, स्कूल जाने लग जाता है, तब अपने शरीर, अपने कपड़े, अहंकार धीरे धीरे हो जाता है, अपने शरीर को समझता है, कपड़े पहनता है, अपने को मिरर में देखता है, अपने बाल संवारता है, ये शरीर में अहंकार होता है। उसके बाद जब आगे चलता है तो अपने सिद्धांतों, अपने विचारों, अपनी बुद्धि की क्षमता, उसके अंदर उसका अहंकार लग जाता है, और इस प्रकार धीरे धीरे इस अहंकार का विस्तार होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इसमें है जिसके व्यक्ति में कोई अहंकार ना हो। एक बच्चा, उसको कोई गाली देवे तो कुछ लगता ही नहीं, उसको गंदा हो गया तो कुछ लगता नहीं, वो किसी प्रकार से शरीर और विचारों से वे आसक्त नहीं है, उसको उससे अहंकार उसको नहीं है। और जिस व्यक्ति में यह अहंकार चला जाता है साधना के बाद में, वो अपने सुपर इम्पोजिशंस, जैसा मैंने कहा, मैं गुणी हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इधर उधर घूम के आया हूँ, बहुत लंबा बायोडेटा, उससे अगर कोई व्यक्ति अछूता रहे, उससे अगर वो आसक्त न रहे, तो सबसे हैप्पीएस्ट। और यही श्री रामकृष्ण की विशेषता थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं, मेरे को अहंकार नहीं, और ये सब स्पष्ट दिखाई देता था, सबसे आनंदमय पुरुष। यह अहंकार का बोझा उनके सिर पे नहीं है, अहंकार का बहुत बड़ा बोझा होता है, वो सब उनको नहीं है। जितना भी सब्जेक्ट, विषय जो है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, बुद्धि है, बुद्धि के गुण, शरीर के गुण, ये उन्होंने अपने आप पर थोपे नहीं है, इसलिए मुक्त। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे जरा भी अभिनय, और ज्ञान का लक्षण ये होता है, जिसको ज्ञान होता है उसका लक्षण यह है कि उसमें अहंकार नहीं होता। अगर अहंकार हो तो समझ लीजिए कि उसको पूरा ज्ञानी नहीं हुआ। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर कहते हैं, मुझे शपथ कहकर कहता हूं, मुझे थोड़ा भी अहंकार नहीं। और यह बात सोक्रेटिस भी कहते हैं।
ये विनम्रता कि मैं कुछ नहीं जानता, यह विशेष था। जो ज्ञानी होता है वो यह नहीं कहता कि मैं जानता हूं। तो हमने कल ही बात कही थी उपनिषद की चर्चा के समय, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ये मैंने ये कहा था केनोपनिषद का है कि जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है उसने नहीं जाना, और जो कहता है कि मैंने नहीं जाना उसने जाना। मैंने जो कहता है कि मैं अज्ञानी हूं वो ज्ञानी है, वो ठीक ठीक ज्ञानी है। यह भविष्यवाणी, यह आकाशवाणी हुई थी जिसको सुकरात के संबंध में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कभी कभी सोचता हूं कि मैं जानता ही क्या हूं कि इतने लोग यहाँ आते हैं। और वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वैष्णव चरण एक बहुत बड़े पंडित थे और किसी एक राजा के यहाँ राज पंडित भी थे, और श्री रामकृष्ण के पास आए भी थे, उनके दर्शन किए थे, और उन्होंने डिक्लेयर किया था, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उनका नाम यश था। उन्होंने ये घोषणा की थी कि श्री रामकृष्ण एक अवतार। तो वे कहते हैं कि वैष्णव चरण पंडित था, श्री रामकृष्ण के पास आते थे और उन्होंने कहा था कि जो कुछ तुम कहते हो वो शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूं? तुम्हारे मुंह से वही सब बातें सुनने के लिए। एक शास्त्र पढ़ के बोलना एक चीज होती है और खुद अनुभव करके उसको बोलना वो दूसरी चीज होती है। वैष्णव चरण यही कहते थे कि तुम्हारे मुंह से मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मणि कहते हैं, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवदीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कह रहे थे। हम लोग पढ़ के आए हैं, श्री रामकृष्ण पानीहाटी के उत्सव में गए थे और वहां नृत्य आदि किया था, और वहां पे नवदीप गोस्वामी से मुलाकात हुई थी। और श्री रामकृष्ण ने जब कहा कि गीता का सार क्या है, गीता का सार है, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, आपने कहा कि गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है। गीता 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 त्यागी, गीता यानी त्याग, गीता का मैसेज है त्यागी। वास्तव में तागी होता है, त्यागी नहीं होता। परंतु नवदीप गोस्वामी ने कहा कि तागी और त्यागी दोनों का अर्थ ही है, एक ही है। तग धातु से तागी बनता है, तग का अर्थ है त्याग करना। तो तागी बोलो या त्यागी बोलो, बात एक ही एक है। तो ये बात श्री नवदीप गोस्वामी कहते हैं कि आपने की जो बातें हैं वे शास्त्र से, संस्कृत से, ग्रामर से भी मिल जाती। तो ये बातें मणिक से साथ श्री रामकृष्ण कहते हैं। और श्री रामकृष्ण पूछते हैं, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है, किसी पंडित या किसी साधु का? ये श्री रामकृष्ण अपने जो अंतरंग शिष्य हुआ करते थे उनसे कई बार पूछा करते थे। उनसे वे पूछते थे, तुम मेरे संबंध में क्या समझते हो? ये अपने अहंकार के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे अवतार थे, वे ये चाहते थे कि उनके अंतरंग शिष्य उन्हें अपना उच्चतम आदर्श समझे। मास्टर महाशय ने एक बार कहा था कि मैं समझता हूं कि आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं, आप चैतन्य हैं। दूसरे कुछ बाहर से आते थे, उन लोगों ने कहा था कि यू आर जीसस क्राइस्ट। किसी ने कहा था कि आप ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जो व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, उस भक्त का उच्चतम आदर्श है, हाईएस्ट आइडियल उनके मन में है। श्री रामकृष्ण यह जानना चाहते थे कि उन्होंने मुझे हाईएस्ट आइडियल स्वीकार किया है या नहीं। और जब पता चलता था कि उन्होंने स्वीकार किया है तब वे संतुष्ट होते थे। उसके बाद में फिर मन में कोई द्विधा नहीं होगी। किसी के राम है आदर्श तो रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई लोग आकर श्री रामकृष्ण में ही राम की अनुभूति करते थे। उसे देखकर श्री रामकृष्ण संतुष्ट होते थे कि अब उनका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण यह प्रश्न मास्टर महाशय से करते हैं, और मास्टर महाशय ने बड़े मजेदार एक उत्तर दिया। वे कहते हैं, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर बनाया है। जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है, बाकी चीजों की आप सांचे में डाल दीजिए, बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ा एक फैक्ट्री है, आप मशीन में डाल दीजिए, खटखट 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 बहुत सारी चीजें निकल आती हैं।
सांचे में बना बनाया है, एक प्रोग्रामिंग हो गया, उसके साथ आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन मास्टर महाशय कहते हैं कि आपको भगवान ने अपने हाथ से बनाया, स्पेशल बनाया, सांचे में डालकर सबके तरह का वैसा नहीं। यू आर नॉट ए कॉमन पर्सन, दूसरे लोगों के जैसे आप नहीं है। यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, वी आर स्पेशल, आप विशेष हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए इस पर आश्चर्यचकित होकर हंसने लग जाते हैं। कहते हैं, अरे कहता क्या है, देखो ये क्या कह रहे हो भाई। और श्री रामकृष्ण फिर हंसने लग जाते, क्योंकि ये एक नए ढंग से उन्होंने एक चीज को एक्सप्रेस किया, एक विशेष तरह से उन्होंने एक वस्तु को एक शब्दों में, एक विशेष प्रकार से शब्दों में एक्सप्रेस किया है कि आप एक सांचे में डले हुए नहीं, हाथ से बने हुए हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण को बहुत मजा आया, हंसी रुकती नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूं मेरे तनिक भी अभिमान नहीं होता कोई उनकी प्रशंसा करे। और बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा सुंदर दृष्टांत है एक है कि जब श्री रामकृष्ण अवतार हैं कि नहीं यह जानने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत बड़े पंडित, गौरी पंडित आए थे, वैष्णव चरण आए थे। संभवतः गौरी पंडित उसमें नहीं आए थे, वैष्णव चरण आए थे और 2-3 और भी पंडित आए थे, और भैरवी ब्राह्मणी वहां पर थी। और उन्होंने अपना केस प्रेजेंटेशन किया, जिसे कहते हैं ना, अपना बात रखी कि देखिए इनमें महाभाव हैं, फलानी फलानी चीजें हैं। मैं शास्त्र के बेसिस पे कहती हूँ कि श्री रामकृष्ण एक अवतार है। लोगों ने शंका उठाई, श्री रामकृष्ण से पूछा। श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ ये जो बातें कही गई ये सब मुझे अनुभव हुई हैं, ये सब होती है। उसके बाद लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ श्री रामकृष्ण अवतार। अवश्य गौरी पंडित बाद में आए थे, और जब गौरी पंडित से श्री रामकृष्ण ने कहा कि देखो वैष्णव चरण मुझे अवतार कहता है, तुम क्या कहते हो। और श्री रामकृष्ण इस तरह से बात करते थे मानो और किसी दूसरे के प्रति बात हो रही, किसी दूसरे से संबंधित बात हो रही है। तब गौरी पंडित ने कहा था कि वैष्णव चरण तुम्हें अवतार कहता है, ये तो छोटी बात, तुम तो वह तत्व हो जिससे युग युग में अवतार आते हैं। लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री रामकृष्ण वहां बैठे हुए हैं, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ जैसे एक इलायची या सौंफ या मुंह में डाल ली, उसको चबा रहे हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। क्या बातचीत हो रही, जैसे उनके संबंध में नहीं और किसी के संबंध जैसे एक मीटिंग हो गई, हम जो बैठे हुए हैं देख रहे हैं क्या हो रहा है, मजा हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिक एक कौतूहल की दृष्टि से बैठे हुए हैं। और अंत में क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ बाबा, कम से कम ये तो डिसाइड हो गया कि ये जो बातें हैं ये मेरे दिमाग की भूल नहीं है। लोग समझते थे कि पागल हो गया, ये तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं पागल नहीं हूं, बस इतना। इसके अधिक श्री रामकृष्ण में किसी प्रकार का अहंकार, अब आप सोच लीजिए कितने अहंकार फ्री हो गए, ये कितने निरहंकारी, किसी के साथ मिल जाएंगे, बच्चों के साथ खेल लेंगे, लोगों के साथ बैठ के उसी के उनके हो जाएंगे। एक और दृष्टांत है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। श्री रामकृष्ण बीमार थे और गिरीश चंद्र घोष के भाई अतुल वे श्री रामकृष्ण के पास जाया करते थे। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे और अतुल उनके भाई थे। एक दिन अतुल अपने मित्र को ले गए, उन्होंने कहा चलो तुमको हम श्री रामकृष्ण के पास ले जाएं, तुमको जाओगे बड़ा अच्छा लगेगा। वो भगवत भाव में विभोर रहते हैं और कुछ बातें नहीं करते हैं कि भगवान की बात। उस दिन गए, श्री रामकृष्ण हंसमुख होकर बच्चे जैसे बैठे हुए थे, 2-4-5 लोग बैठे हुए थे और इधर उधर की ऑर्डिनरी बातचीत हो रही थी, संसार की बातें। और श्री रामकृष्ण मजे से बातचीत कर रहे हैं, कोई आदमी संसार की बातचीत कर रहा है, वो बड़े मजे से उसको सुन रहे हैं, हाँ 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 ऐसा है, उसमें से जोड़ भी रहे हैं, हंसमुख है, चल रहा। और उस दिन कोई भगवान की चर्चा हुई नहीं, आध्यात्मिक चर्चा हुई नहीं। तो
ये सोचने लगे अपने अतुल कि अरे मेरा मित्र क्या सोचेगा। मैं तो लाया हूं उसको ये सोचने के लिए कि बहुत बड़े संत हैं, भक्त आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, और ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो वो बार बार अपने मित्र को कह रहे हैं चलो उठो उठो निकलो चलो यहां से। वो चाहते हैं कि कहीं उनको मित्र के दिमाग में यह भाव न लग जाए, श्री रामकृष्ण के प्रति गलत दृष्टिकोण न आ जाए। उसको रोकने के लिए वो उनको कह रहे हैं चलो, और ये मित्र बैठे ही हुए हैं। जब बाहर आए तो अतुल ने कहा अरे तुम क्या कर रहे थे, वहां तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी, भगवान की चर्चा तो हो ही नहीं रही, तुम बैठे हुए थे कि नहीं। अरे मेरे को आश्चर्यचकित हो गया कि श्री रामकृष्ण बिल्कुल हम लोगों की सामान्य जीवन की बातचीत में कितने घुल मिल गए थे। हमारे साथ कोई उन्होंने अंतर नहीं किया, एक जो हम बात कर रहे हैं उसी के लेवल पर आ गए थे। ये देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा महापुरुष मैंने देखा नहीं। उसी लेवल पे आ गए हैं, वही बातचीत कर रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं, आपके संसार के सुख दुख की चर्चा उसको भी कर। तो ये श्री रामकृष्ण जो कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे तनिक भी अभिमान नहीं। इसके बाद मणि यानी मास्टर महाशय कहते हैं, विद्या से एक लाभ होता है, उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान का लक्षण, अहंकार का नाश होना, मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ नहीं जानता। मास्टर श्री रामकृष्ण कहते हैं बेश बेश ठीक है ठीक है। मैं कुछ नहीं हूं और कुछ नहीं जानता। फिर श्री रामकृष्ण पूछते हैं, अच्छा अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? श्री रामकृष्ण कहते थे, जो तो दिन बांची तो दिन सीखी, जितने दिन जीवित रहता हूं उतने दिन सीखता हूं। श्री रामकृष्ण सदा ही जिज्ञासु रहे। कोई भी बात होती थी जानने का उत्सुक, जैसा छोटा बच्चा होता है, ये क्या है ये कैसा है, वो जानने का कभी कभी इच्छा किया करते थे। लेकिन याद रखिए, लौकिक विषय में वो जानने की उनकी इच्छा गहरी नहीं हो पाती थी। थोड़ी सी बात में ही विषय उनका मन हट जाता था। उन्होंने कहा कि अच्छा दिखाओ तो ये ग्रह, ये अपने ज्वार भाटा कैसे होता है। तो मास्टर महाशय लाइन खींचकर बताने लगे, ये अट्रैक्शन, चंद्रमा का अट्रैक्शन किस प्रकार से होता है इत्यादि। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाबा मेरा सिर चकरा रहा। भले जिज्ञासा थी लेकिन लौकिक विषय में अधिक उन पर मन जाता नहीं। आध्यात्मिक विषय में सदा जानने की इच्छा रहती थी, और इसीलिए वहां जगदम्बा का दर्शन करने के बाद भी उनमें यह इच्छा बनी रही थी कि दूसरे लोग माँ को कैसे पुकारते हैं, ईसाई लोग तुमको माँ कैसे पुकारते हैं, मुसलमान लोग तुम्हें कैसे जानते हैं। इस जानने की इच्छा से उन्होंने विभिन्न साधनाएं की थी। तो यहां मास्टर प्रश्न करते हैं, अच्छा अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि कहते हैं, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगा लिया कि एक नया ग्रह प्रेट्यून चमक रहा है, फिर उससे ग्रह की गणना भी हो सकती है इत्यादि। इस तरफ
इधर का। श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्राय अदर के मकान के पास आ गई। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेगी। ये अदर सेन एक परम भक्त थे जिनके बारे में मैंने कई बार बात की है। पहले डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, पहले नास्तिक थे, उसके बाद श्री रामकृष्ण से 1883 ईस्वी में उन्होंने भेंट की और उसके बाद श्री रामकृष्ण के परम भक्त हो गए थे। ऑफिस से लौटते हुए अधिकांश समय मास्टर श्री रामकृष्ण के दर्शन करते हुए वापस लौटते थे इत्यादि। और कई बार वे श्री रामकृष्ण ने को उन्होंने अपने घर पर निमंत्रित किया था और उत्सव करते थे। आज हम उस बार देखेंगे अदर के घर पर जाके क्या क्या चर्चा होगी, उसकी बात हम आगे देखेंगे। अरे बाबा आज तो ऑलमोस्ट असंभव। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। ये बंगाली में है, सत्य थाकबे या सत्य के धोरे थाकबे, सत्य को पकड़े रहना या सत्य में रहना, यानी सत्य का पालन करना, सत्य आचरण करना, तभी ईश्वर मिलेंगे। श्री रामकृष्ण कई बार कहते हैं सत्य कलिकाल की तपस्या, कलयुग में जो तपस्या है वह सत्य की तपस्या। बाकी अगर विभिन्न युगों में अलग अलग होती है और श्रीमद् भागवत में भी हमें इसका रेफरेंस मिलता है। श्रीमद् भागवत में धर्म को एक बैल बताया और बताते हैं ये प्रारंभ में ही है। परीक्षित देखते हैं एक गाय खड़ी रो रही है और उसका बछड़ा जो बैल है उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा हुआ है और एक काला दैत्य जैसा व्यक्ति उसको कष्ट दे रहा। परीक्षित उसको रोकते हैं। वो जो काला व्यक्ति है वो है कलिकाल, कलयुग जिसे कहते हैं, कलयुग। गाय है वो है पृथ्वी और बैल है धर्म, वह एक पैर से खड़ा हुआ। ये एक पैर क्या, ये सत्य का। कहने का तात्पर्य इस रूपक का, इस पिक्चर का अर्थ यह है कि कलिकाल में सत्य ही धर्म का एकमात्र पैर होगा, सत्य को प्रकट। उसके पहले थे तप दान यज्ञ, तप दान यज्ञ और सत्य, ये 4 पैर हुए करते थे, लेकिन कलयुग में केवल एक पैर सत्य। जो ही श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्य है कलिकाल की तपस्या। और कोई तपस्या आप करो न करो, उपवास करो न करो, रात्रि जागरण मत करो, ये बहुत सारी तपस्याएं होती हैं, व्रत अनुष्ठान इत्यादि नहीं। अगर सत्य को पकड़े रहो तो काम हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं यहाँ पर सत्य को पकड़े रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी। ये नवद्वीप गोस्वामी की बात भी मैंने आपसे बताई। श्री रामकृष्ण पानीहाटी में गए थे और वहां इन नवद्वीप गोस्वामी से बात हुई थी। उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने नवद्वीप गोस्वामी से कहा था, क्या कहा था? मास्टर महाशय उसको याद कर रहे हैं। हे ईश्वर, मैं तुम्ही को चाहता हूं, देखना तुम्हारी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना, मैं तुम्ही को चाहता हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह भाव होना चाहिए। भुवन मोहिनी माया, यह माया भगवान की माया, ये संसार के सभी व्यक्तियों को मोहित कर लेती है। सूरदास जी का वो पद है ना, माया महाठगिनी हम जानी, माया को हमने महाठगनी जानी है, जो निर्धन को कौड़ी कानी हो जाती है। जो निर्धन के पास एक कौड़ी सबसे छोटा जो एक
करेंसी उस जमाने में हुआ करता था। जो पैसा होता था, पैसे के बाद पाई हुआ करती थी और पाई के बाद कौड़ी हुआ करती थी। पता नहीं आप लोगों ने पाई देखी कि नहीं देखी, मुझे याद है मैंने देखी है पाई, छोटी सी पाई हुआ करती थी। और पाई का से भी छोटा था कौड़ी, और कौड़ी भी अगर इसमें छेद हो जाए तो नहीं चलती थी। कौड़ी कानी कौड़ी छेद वाली कौड़ी भी जो है, जो निर्धन है, जो भिखारी है, उसको भी संभालता है, कभी काम में लग जाए। लाखपति करोड़पति अशरफी सोने की उसकी बात नहीं, जो निर्धन है वो कौड़ी कानी को पकड़कर रखने का प्रयत्न करता है। और कहते हैं ब्रह्मा के हुई ब्रह्माणी, इंद्र के साथ इंद्राणी हो गई और ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, उसकी वाई ब्रह्माणी हो गई। अलग अलग लोगों को माया अलग अलग प्रकार से जकड़ती है। बड़ा भयानक, अत्यंत डिफिकल्ट माया से निकलना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वैनिटी इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ ए नोबल सोल। एक अच्छा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, उसमें वैनिटी, अहंकार, वो आखिरी चीज बच जाती है। नाम यश चाहने लगता है, त्याग का भी यश चाहने लगता है कि मैं इतना बड़ा त्यागी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना। एक बार माया के ऐश्वर्य में आ गए कि भगवान मन से निकल जाता है, भगवान नहीं रहता। मैं तुम्ही को चाहता हूं और किसी को नहीं। भगवान ने, आप लोगों ने नारद की कहानी जानते हैं ना, भगवान ने माया के द्वारा नारद को मोहित किया था। नारद को अहंकार हो गया कि मैंने काम को जय कर लिया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर अगर आप जावें तो वहां पर काम नहीं जा सकता, अपने ऊपर, आपके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप यह मत समझ लीजिए कि आपने काम को जय जीत लिया। आपने काम को जीत लिया नहीं है, स्थान के प्रभाव से आप में काम का उदय नहीं हुआ। एक कोई बहुत बड़ा संत हो, श्री रामकृष्ण, स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके संपर्क में लोग जब जाते थे तो उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता था, काम वगैरह के विचार नहीं आता था। अगर ऐसे में आपने समझ लिया कि आपने काम को जय कर लिया है तो ये आपका भ्रम हो जाएगा। नारद को भ्रम हो गया, उन्होंने समझा काम को जय कर लिया है, और श्री राम भगवान ने फिर देखा कि इनको अहंकार हो गया है, इस अहंकार को दूर करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, एक माया से एक नगरी रची। नारद जी जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये बड़ा सुंदर नगर है, उसमें गए, बहुत ही सुंदर था। कुछ राजा से उसके भेंट हुई, उसने कहा कि मेरी कन्या है, इसका विवाह होना है, आप इसका हाथ वाथ देख दीजिए। और नारद जी मोहित हो गए और भगवान के पास गए, और भगवान के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना रूप, हरि का रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, वो स्वयंवर होने वाला है और वह मुझे वरण कर लेगी। भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद जी वहां गए, बड़ा इंसल्ट हुआ उनका। लोगों ने कहा अरे तुम बंदर का रूप है, बहुत गुस्सा हुए। इतने में भगवान आए और उस जो कन्या थी उसने भगवान को माला पहना दी। नारद जी बहुत गुस्सा हुए, भगवान को श्राप भी दिया उन्होंने, इत्यादि सारी कथा है। लेकिन तत्काल उसके बाद देखा उन्होंने कि वहां पे न कोई विश्व मोहिनी है, वो कन्या भी नहीं है, वो नगर भी नहीं, सब गायब हो गया। तब उन्होंने कहा ये क्या मामला है। श्री भगवान ने उस माया का विस्तार किया था। नारद जी जैसे परम भक्त के मन में भी अहंकार हुआ था, उस अहंकार को दूर करने के लिए। और दूसरा श्री राम कृष्ण सुनाया करते थे। नारद ने कहा एक दिन कि प्रभु मुझे आपकी माया के दर्शन करवाइए, मैं जाया करूं। श्री राम भगवान ने कहा ठीक है, किसी दिन करेंगे। और एक दिन जा रहे थे भगवान के साथ, चलो मेरे साथ। जाते जाते भगवान ने कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। नारद जी पास में गांव में गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक सुंदर कन्या निकली, तो पानी भूल गए, कन्या को देखने लग गए।
बिल्कुल भूल गए भगवान को, मैं पानी लेने के लिए आया था। उसके पिता से कहा कि मैं कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। पिता ने देखा सुंदर है, विद्वान है, उससे विवाह कर दिया। 12 वर्ष तक वहां पर रहे, उनके 3-4 पुत्र हो गए। उसका पिता मर गया। वो अपना खेती बाड़ी सब नारद जी स्वयं देखने लगे। उसके बाद तूफान आया, एक बार बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। अंत में उनके बच्चे बह गए, उनका मकान सब बह गया। उसने पत्नी को पकड़ने, अत्यंत प्यारी पत्नी को पकड़ने का प्रयत्न किया, वो पत्नी भी अंत में बह गई। और नारद, एक लहर आई, उसने किनारे पर छोड़ दिया। अचानक उन्होंने भगवान का आवाज सुना, नारद आधा घंटा हो गया तुम पानी नहीं लाए मेरे लिए। नारद ने कहा, अरे आधा घंटा, मैं तो भूल ही गया। 12 वर्ष बीत गए और भगवान कहते आधा घंटा। भगवान ने कहा, ये मेरी माया, ये भुवन मोहिनी माया किसको मुग्ध न करे। नारद जैसे परम भक्त को भी मोहित होना पड़ा था। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये भुवन मोहिनी माया, संसार को मोहित करने वाली माया के चक्कर में मैं न पड़ूं। तो मणि कहते हैं, नवदीप गोस्वामी से आपने कहा था, ईश्वर तुम्ही को चाहता हूं, देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य में मुझे मुक्त न करना, मैं तुम्ही को चाहता हूं। अब अंत में श्री रामकृष्ण एक कमेंट करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, हाँ यह दिल से कहना होगा। बोल दिया, है प्रभु मैं तुम्ही को चाहता हूं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, कहते हैं ना। तो वो मजा करते हुए लोग कहते हैं कि बाहर जूते खोल के आए हैं और भगवान के सामने तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो कहते हैं, बीच बीच में जूते देखते रहते हैं। तो जूते ही जो माता पिता है, ऐसा नहीं होगा। पूरे मन से हम लोग, आज राम नाम संकीर्तन है, अभी हम राम नाम संकीर्तन करेंगे, आरती के बाद आज एकादशी है। हम लोग राम नाम संकीर्तन में एक स्तव आता है, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, नान्या स्प्रिया रघुपते, हे रघुपति मेरे मन में कोई भी इच्छा स्प्रिया नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। अखिल अंतरात्मा, आप तो अंतरात्मा है, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, आप तो मेरे मन को जानते हैं। मैं सत्य बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता हूँ? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे भगवान हे रघुवर तुम्हें आप निर्भरा भक्ति, एकांतिक भक्ति आपके चरणों में दीजिए, और कामादि दोष रहितम कुरु में, मेरे हृदय को काम आदि दोषों से रहित कर दो। अब ये सत्यम वदामि, मैं ठीक ठीक कहता हूं, ये ठीक ठीक होना चाहिए। हनुमान तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोग नहीं कह पाते, हम में वो क्षमता नहीं। हमारे मन में द्विधा है, हम संसार भी चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं। मैं तुम्ही को चाहता हूं, यह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह दिल से कहना होगा, पूरे मन से कहना होगा, तभी बात ठीक बनेगी। तो यहाँ पर इसे रोकते हैं, अगली बार इसके आगे का पाठ करेंगे। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।